वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरा बेटा था, हमारे घर का सहारा था, उसी की वजह से हमारा घर चल रहा था। एक तो हादसे के तौर पे लगती है तो बंदा गिर जाता है, चोट लग जाती है। वो जानबूझ के इतनी जोर से मारी गई कि वो इतनी दूर उड़ के जा गिरी। वो इंसान नहीं था, इंसान होता तो उसको रुकता, मार के अपनी बेल करवा के वो आजाद घूम रहा है और पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं सकी। हमें पता है हमें मिलेगा नहीं इंसाफ, रो धो के खुद ही बैठ जाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए। कब तक अमीर साहबजादे यूं ही सड़क पर गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर कुचलते रहेंगे। मेरे साथ 22 साला अक्सा की वालदा मौजूद है, जिनकी बेटी को बिगड़े हुए साहबजादे ने कुचल दिया। आपकी आखिरी दफा अपनी बेटी से कब बात हुई? मेरी बेटी से मेरी सुबह 6 बजे बात हुई है। मैं गांव गई हुई थी और मेरी बेटी सुबह जॉब के लिए जाना था उसने, तो मुझे फ़ोन किया, कह रही थी मम्मा आज आप जल्दी आ जाना, मैं ऑफिस जाना है मैंने, और मुझे रात को भी नींद नहीं आई, आप जल्दी आ जाना। मैंने कहा बेटा मैं आ जाऊंगी। उसके बाद वो ऑफिस चली गई है। तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। तो उस दिन रोड क्रॉस करने लगी है तो वो गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, और इस तरह इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि मेरी बेटी उठ के उधर फुटपाथ पे जाके गिरी, और उसके सर पे इतनी चोट लगी कि उसको हॉस्पिटल लाए भी तो उसे होश नहीं आई 5 दिन तक। 5 दिन हम इंतज़ार करते रहे, मेरी बेटी कुछ बोलेगी, कुछ होश करेगी, लेकिन उसे कोई होश नहीं आई और वो इस दुनिया से चली गई। मुलजिम जिसका आपको पता चला कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, और इसके अलावा पुलिस ने कितनी हेल्प की अभी तक? हमें उसकी सीसीटीवी फुटेज वो भी हमने खुद निकलवाई है, तो उससे हमें पता चला है कि वो गाड़ी वाले ने जानबूझ के मारा है उसको। एक तो हादसे के तौर पे लगती है तो बंदा गिर जाता है, चोट लग जाती है। वो जानबूझ के इतनी जोर से मारी गई कि वो इतनी दूर उड़ के जा गिरी। वो इंसान नहीं था, इंसान होता तो उसको रुक के, बल्कि उसने जब जानबूझ के मारी है तो उसमें इंसानियत कहाँ थी। पुलिस वालों के पास हम लोग गए, पहले दिन जाके पर्चा करवाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखेंगे करेंगे। फिर हमारी बेटी की फौत हो गई तो फिर हम तो गाँव चले गए। बाद में हमें पता चला पुलिस वालों से कि उस आदमी ने पेश होकर अपनी अबूरी जमानत करवा ली। पुलिस वालों ने उससे छोड़ दिया जमानत पे, और मार के अपनी बेल करवा के वो आजाद घूम रहा है और पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं सकी। एक माँ के लिए कितना मुश्किल है अपनी जवान बेटी को इस हालत में देखना, वो भी वो बच्ची जो कि कमाने के लिए घर से निकली थी। वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरा बेटा था, हमारे घर का सहारा था, उसी की वजह से हमारा घर चल रहा था। बाकी 2 बेटियां इससे छोटी हैं और एक इससे बड़ी बेटी है मेरी, वो शुगर पेशेंट है, वो तो काम नहीं कर सकती। यही कमा रही थी, यही बड़ी बेटी थी, इसी की जॉब थी। मैं कपड़े सिलाई करती हूँ सारा दिन घर में। बेटी की कोई ऐसी बात जो बार बार कानों में गूंजती हो? यही कहती थी मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका सहारा बनूंगी, हाँ परेशान ना हुआ करें, मैं आपके लिए सारा कुछ करूंगी, आपको फिक्र ना किया करें किसी चीज की। अक्सर सुनने में देखने में आ जाता है कि बाद में कि लड़की का कोई रिलेशन रहा हो पहले, या कुछ इस तरह के मामला जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया हो। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो 1.5 साल से जा रही थी, 2 साल होने वाले थे उसको, कभी कोई ऐसा नहीं, कोई बात हुई ना, उसने कभी हमें घर में कोई ऐसी बात की, कोई ऐसी बात थी ही नहीं। एक तरफ बेटी आपकी दुनिया से चली गई, दूसरी जानिब आप इंसाफ के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटा रही है। कितना मुश्किल है एक माँ के लिए सारी चीज़ें फेस करना, एक तरफ गम बेटी का और दूसरी तरफ जो है इंसाफ की अपील करना। मजबूर है, क्या करें फिर। इंसान जब मजबूर होता है तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं। मेरी बेटी ने तो वापस नहीं आना लौट के, और ना मुझे को मेरी बेटी दे सकता है। इंसाफ तो दे सकते हैं ना, कम से कम इंसाफ कर दे, हमारे दिल को सुकून आ जाए, मेरी बेटी को चैन मिल जाएगा कि मेरे कातिल पकड़ा गया है, जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्या करें, हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, क्योंकि गरीब हैं इसलिए हमारी कोई नहीं सुनेगा, कोई हमें इंसाफ नहीं देगा। यही किसी बड़े के साथ हुआ होता तो सब उनके साथ होते, सब उनके साथ खड़े भी होते, इंसाफ अब तक हो भी जाता, बंदा पकड़ा भी जाता। कानून बनाने वालों को पता होना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या बनाया और अमीरों के लिए क्या बनाया है, कितना फ़र्क क्यों रखा है। अब अल्लाह ने सारे इंसान बराबर रखे हैं तो फिर इन लोगों को भी चाहिए ना, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पता होना चाहिए कि माँ की तकलीफ़ क्या होती है जब उसकी औलाद उसे छोड़ के चली जाए, जब उससे उसकी औलाद को छीन लिया जाए। लेकिन हमें पता है हमें मिलेगा नहीं इंसाफ, रो धो के खुद ही बैठ जाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए। अच्छा, इस तरह के वाक़यात ना पहले भी रोनमा हुए हैं, जिस तरह एक नताशा वाला केस था, इससे पहले एक और केस हुआ है, तो उसमें बाद में पता चलता है कि ले दे के मामला ख़त्म कर दिए, क्योंकि अमीर लोग होते हैं वो पैसे की ताकत गरीब के ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं और मोस्टली कामयाब भी हो जाते हैं।
फोन कर करके हमें धमकियां दे रहे हैं कि भाई पीछे हट जाओ, अपना केस वापस ले लो, पीछे हट। जैसे पैसों की भी ऑफर कराते हैं कि हमसे इतना पैसा ले लो और केस खत्म कराओ, वाइंड अप कराओ। नहीं, हमें नहीं, अभी करवाई भी नहीं और हम नहीं मानेंगे भी नहीं, हमें सिर्फ सजा चाहिए, उस बंदे को पकड़े और उसे सजा दें। तो जी नाज़रीन, इस मजबूर माँ की आवाज़ अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपको बताते जाएं, ये भी हमेशा की तरह बाकी लोगों की तरह भी सिर्फ गवर्नमेंट से इंसाफ मांग रही है कि मेरी बेटी को जिसने कत्ल किया है उसको सजा दिलाई जाए। आपके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौसला को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।